नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वी शाह न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त आप मौजूद हैं पेवा के गांव नसी माजरा के अंदर। आओ यहाँ पे लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से बात करते हैं भी उनका किस उम्मीदवार को वो ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। तो लोकसभा चुनाव आ गए हैं, तो उसमें किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं? एक तरफ तो अभय चौटाला है, सुशील गुप्ता है, नवीन जिंदल, तो क्या कहेंगे आप? हम चौधरी अभय सिंह हमारे सुख दुख के साथी हैं और हम किसान वर्ग से संबंधित हैं। तो अब पीछे आपको पता है किसान आंदोलन चला था, उसमें चौधरी अभय सिंह ने बढ़ चढ़ के किसानों की मदद करी है और हमारे हक में उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, जो कोई राजनीतिक अब पूरे इंडिया के अंदर किसी ने नहीं दिया। और हमें ये भी पता है वो जब दोबारा बने हैं ना, तो सारी जितनी भी पार्टियां थी उनको उड़ाने के लिए इकट्ठे हुई है। वो बने भी बहुत मुश्किल से हैं, 5-6 हजार वोटों से, फिर भी उन्होंने रिस्क लेके किसानों की मांग पे इस्तीफा दिया है। और वहाँ आपको पता है बॉर्डर पे कितनी मेडिकल, खाने की सुविधा, बिस्तर की, सब उन्होंने मदद करी है। ये हमारे बीच के हमारे भाई हैं। और एक बात और है, पूरे संसद में हो या विधानसभा हरियाणा में कोई भी किसान के खिलाफ कोई कानून पास होता है कि यही है जो आवाज उठा सकता है, और कोई आवाज नहीं उठाता। और इनके दादाजी थे, बुजुर्गों की पेंशन बांधी थी, इनके पिताजी का राज था, कितने बच्चों को नौकरियां मिली थी। तो हम तो चौधरी अभय सिंह के। तो कहते हैं कि एक फोन पे भी काम हो जाता है, वो क्या है, थोड़ा वो बताएं जी। देखो, ये चौधरी अभय सिंह के पास जाते हैं ना, टाल मटोल नहीं करते। या तो जो इनके बस का नहीं है ना, ये कह देते हैं भी मेरे बस का नहीं है। जो इनके बस का है ये साथ खड़े होते हैं, तुरंत काम करवाते हैं। तो हमारे साथ कुछ और युवा भी हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपके पसंदीदा उम्मीदवार कौन से? एक तरफ तो अभय चौटाला है, दूसरी तरफ सुशील गुप्ता है, नवीन जिंदल है, तो आप किस? एनआरएल पार्टी से जी अपने भाई अभय सिंह चौटाला की खुली जीत है जी कुरुक्षेत्र से। क्योंकि पहले 10 साल कांग्रेस सरकार रही है, पहले उससे दुखी थे लोग। अब 10 साल जो है बीजेपी रही है, उससे दुखी हैं लोग। तो हमारे हरियाणा का एक ही पार्टी है जो उद्धार कर सकती है, आईएनएलडी। आईएनएलडी ने पहले जैसे भाई अपने अभय सिंह चौटाला ने खेलों में प्रोत्साहन दिया, अच्छी जो बच्चे खेल में जीत कर आए उनको अच्छी खासी राशि वितरण किया उन्होंने। और हमारे सबसे पहले जो पेंशन तो शुरुआत के जो चौधरी देवीलाल जी, जो अभय सिंह के दादाजी हैं, तो उनके दादाजी ने कभी राजनीति में ऐसे पद की लालसा नहीं की। वो आज चाहते तो वो उस टाइम पे अपने देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने देश हित में सोच करके तो कभी उन्होंने पद की लालसा नहीं की। इसी तरीके से अपने भाई अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने अभी किसानों ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन में उन्होंने अपना पद ही न्यौछावर कर दिया। इस्तीफा एक ही हरियाणा में पूरे देश में एक ही आदमी है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। फिर मजदूर कमेरे वर्ग से अपील करता हूँ कि भाई अभय सिंह चौटाला को फुल मतों से जिताएं। और ये तो भाई नवीन जिंदल हैं, अपने कोयला घोटाले को छुपाने के लिए जबरदस्ती खड़े किए गए हैं। वो तो खुद इस चीज में सहमत नहीं है यहाँ पे लड़ने के लिए, वो तो जबरदस्ती खड़े किए गए हैं। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो सुशील गुप्ता जी हैं, तो वो तो कहीं से भी हमारे हरियाणा के कैंडिडेट नहीं है, वो हमारे हरियाणा का भला ही नहीं कर सकते। ना यहाँ आम आदमी का कोई प्रचार है, ना यहाँ आम आदमी की जो कोई जड़ है। तो हम तो यही कहेंगे भाई अभय सिंह चौटाला है जो हमारा भला कर सकते हैं जी। तो हमारे साथ माता बहनें भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे जी आप? मैं तो यही कहूंगी कि भाई अभय सिंह चौटाला जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं। और जिताने का हम यहाँ कुरुक्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र से काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी जो बहन बेटियां दिल्ली में बैठी थी, हमारे इतने बड़े बड़े ये क्या है, गोल्ड मेडल लेके आई हैं, कांस्य पदक लेके आई, रजत पदक लेके आई हैं। उन बच्चियों को, हमारी बच्चियों के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि हम बता नहीं सकते, हमारी आत्मा रोती है अंदर से। इस सरकार में ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना हमारी बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं, और यहाँ तो रक्षक ही भक्षक हो चुके हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये देवीलाल जी के, अपने दादाजी के नक्शे कदम चलने वाले हैं। ये जो भी काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम नहीं करेंगे। और मैंने भी कई बार देखा है इनको कि जो भी इनको कहा है तो ये काम करते हैं। ऐसा कभी भी टाल मटोल वाली इन्होंने कभी बात नहीं करी। मैं तो अपनी माताओं बहनों से यही अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मतों से भाई अभय सिंह चौटाला जी को जिताएं। तो हमारे साथ गांव के कुछ और लोग भी, उनसे बात भी करूंगा। हाँ जी, क्या बताएंगे जी? हमने तो कदी इसता बिना वोट दईयो नहीं जमी किसों की वोट देंगे यार। पिलसण लेने वाले ने तो जमी जरूरी देनी चाहिए। हम तो यह कहो हाथ जोड़ के।
तो हमारे साथ कुछ गांव के और युवा भी है, मैं उनसे बात भी करूंगा। हाँ जी, क्या बताएंगे जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार मैदान में, तो क्या कहेंगे जी आप? सर हम तो अभय चौटाला की देंगे, जिन्हें हमारे लिए इस्तीफा दिया, किसानों के लिए, मेरे वर्ग के लिए, सबके लिए इस्तीफा दिया। एक यही शेर है जो हरियाणा में, जिन्हें अपने अपने वो स्वार्थ छोड़ के और इस्तीफा दिया। नहीं, इतने इतने आ लिए 90 की 90 विधानसभा में किसने इस्तीफा दिया? किसी ने नहीं दिया। किसानों के लिए किसने दिया? मेरे वर्ग के लिए किसने दिया? अभय ने दिया। और सुशील गुप्ता आए हैं यहाँ। सुशील गुप्ता कौन जानता है? उसके बाप का नाम क्या है? उसकी माँ का क्या नाम है? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली यहाँ से फिर इलेक्शन लड़के फिर चले जाएंगे दिल्ली। नवीन जिंदल है, छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे। यहाँ पर पहले भी ये कहते थे फैक्ट्री लगाएंगे, फलानी लगाएंगे, दिकड़ी लगाएंगे। क्या लगाया हमारे कुरुक्षेत्र में? हमारे गांव की सड़कों देख ले, गली देख लो। 9 साल हो गए बीजेपी की सरकार हमारे यहाँ पर पेवा में कुछ भी नहीं काम होया। हमारे गांव का हाल देख लो जी, कुछ भी नहीं होया। हमारे गांव में जो INLD ने भी कराया काम, पहले भी हमारे गांव से बार INLD जीतती आई है और अब की बार भी INLD जीतेगी। तो कहना आपका ये है कि इनेलो द्वारा ही काम कराएगा यहाँ पर? दोबारा इनेलो काम कराएगी जी। पहले भी इनेलो जीती हमारे गांव से और आज भी इनेलो ही जीतेगी। तो हमारे साथ कुछ और युवा भी बैठे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। तो आइए, हाँ जी, क्या कहेंगे जी जो तो लोकसभा चुनाव को लेकर जी? भाई लोकसभा चुनाव को तो ये कहता हूँ कि अभय सिंह वर्गा नेता नहीं है। मैंने तो 3 साल पहले मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, तो मैंने उधर इसकी अच्छी छवि देखी है। जो कहते हैं स्पष्ट कहते हैं। मैंने एक आ रहा था कि बोले साहब मेरा ये काम करवाना है, साहब ने एक ही फोन किया मेरे दौरे, मैं एक फोन किया, बोले यात्रा काम हो गया। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे कुरुक्षेत्र वासियों से कि अभय सिंह चौटाला को भारी बहुमत से जिताएं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो अभय सिंह चौटाला जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो इनेलो में जो इस गांव के अंदर जो काम हुए थे इनेलो पार्टी में ही हुए थे, अब तक कोई भी काम नहीं हुआ। तो यहाँ के लोग जो मेन बात इनकी बताते भी, जो अकेले शेर हैं हरियाणा के अंदर जो विधानसभा में किसानों की आवाज उठाते हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ विनोद प्रजापति, V7 न्यूज़ पेवा।